भूमि और जल, आकाश, ठीक है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, पंच तत्व सभी को इफेक्ट करने के लिए बाध्य है। किसी को पॉजिटिव करेगा, किसी को नेगेटिव करेगा। तात्कालिक रूप में जैसे हम 5 दिन के लिए आसाम गए कि मणिपुर गए कि मेघालय गए कि नेपाल गए, 5 दिन के अंदर अगर वो भूमि मेरे लिए फ्रेंडली है, 6, 8, 12 का नहीं है, तो नेपाल में एकदम मस्त कथा करके खा पी के घूम घाम के आएंगे। अगर वो मेरे लिए आंटी हाउस है, या फिर हम ऐसे समय में चले गए, टाइम, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ऊपर में एक तो और है काल, समय, अगर गलत समय गए तो मेरे को हानि करेगा। इससे ऊपर और एक बात है कि सीधा सीधा हम लोग मिट्टी और पानी पे आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो हाईली इफेक्ट करता है वो है पानी, तुरंत इफेक्ट करता है आदमी को। अगर तुम एक जगह में गए हो और उसका पानी का केमिकल एनर्जी, एक है केमिकल, दूसरा है ऊर्जा, अगर फ्रेंडली है, सुइटेबल है तो तुमको अच्छा कर देगा, अगर वो बुरा है तो तुमको बर्बाद कर देगा। ठीक है, अभी सोचो वो जो गाय चराने वाली है वो जंगल में आज 21 साल से रह रही है, 21-22 साल से है। उस जंगल में कोई भी रहा, कोई नहीं रह पाया, या तो मलेरिया हो जाएगा या तो बीमार हो जाएगा, लेकिन आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्या पानी नहीं हुआ, लेकिन उस भूमि के नीचे क्वार्ज है। क्या है? क्वार्ज स्टोन बहुत है। तो धीरे धीरे क्या किया, उसका उम्र से पहले उसको बूढ़ी बना दिया। अभी तुम देखोगे ना, बाल पक गया, आँख घुस गया, सूख के हड्डी हो गया, उसका शरीर झुल गया। हम उसको बोले थे, देख पानी तो शूट किया लेकिन मिट्टी शूट नहीं कर रहा है, और तुम यहाँ से भागो। लेकिन बोले नहीं, हमको नहीं जाना, हमको गौ सेवा करना है। परिणाम ये हुआ। ठीक है, तो तीसरा है कि देखो उसका राशि मकर है। अब जो जहाँ रहती है उसका उस स्थान का राशि लग्न है धनु, जगन्नाथपुर, धनु। ठीक है, तो मकर से धनु क्या हुआ, द्विद्वादश हो गया। तो क्या करेगा, उसका एनर्जी उस जगह में ऑल्टरनेटली उसका व्यय, नुकसान, खर्चा, हरण, नाश कर देगा। समझ में आ रहा है? यह है एस्ट्रोलॉजिकल। वास्तु के अनुसार भूमि का एनर्जी उसको 21 साल से खींच के रखा है। ठीक है, ऐसे जगह जाओगे जहां वो जगह तुमको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। डिफ्लेक्ट माने फेंक देगा। वो जमीन तुमको धारण करके नहीं रख सकता। ठीक है, तीसरा है जैसे अभी इसका, ये गई कहाँ है, हजारीबाग। हो, इसका राशि क्या है, कुंभ, जाके सेटल हो गई है, अभी ठीक दिख रहा है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, लॉन्ग रन जब ये उस रेंज को पार करेगी तो इसको जो मिलना चाहिए उसको वहां से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो पावर है, इसका जो ज्ञान है, योग, कराटे, अच्छा बोलने का कैपेसिटी, अच्छा प्रेजेंटेशन, लोगों का समझाने का शक्ति, क्या हुआ, दब गया। समझ में आ रहा है? रही है, लेकिन क्योंकि राशि मैत्री, लग्न मैत्री नहीं होने के कारण उसका शक्ति, क्षमता नाश हो गया। यानी क्या, अगर वो वहां नहीं रह के कहीं और रहती, इवन अपने गांव में भी रह जाती या किसी और अच्छी जगह में रहती, तो इसके ज्ञान, शक्ति, गुण के आधार पर अभी ये लाखपति, करोड़पति, या अपने समाज और देश जिस काम के लिए जन्म हुई थी, हाँ, जिसके लिए वो मेरे पास 27 साल पहले आई थी, उस कार्य को बाखूबी निभा सकते थे। आज भी है, लेकिन वो जगह क्या किया है, उस गुण धर्म सर्वा के ऊपर ग्रहण लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो जमीन इसीलिए सोच समझ के खरीदो, स्थान, वास, निरूपण सोच समझ के करो। समझ में आया?